प्राचीन काल के उस सतयुगी समय की कल्पना कीजिए जब मनुष्य की सांसों में सत्य और हृदय में साक्षात ईश्वर का वास था। एक अत्यंत शांत, पवित्र और सघन वन के किनारे, जहां पक्षियों का कलरव भी मंत्रों जैसा प्रतीत होता था, वहां एक वृद्धा अपनी अत्यंत जर्जर और टूटी फूटी कुटिया में रहती थी। उस बुढ़िया के जीवन का कोई दूसरा सहारा नहीं था, न कोई संतान, न कोई संबंधी, न कोई धन। उसके पास यदि कुछ था तो वह था प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण के प्रति एक ऐसा अटूट विश्वास जिसे हिमालय की आंधियां भी नहीं हिला सकती थी। उसकी आयु इतनी अधिक हो चुकी थी कि उसका शरीर झुक गया था, पर उसकी आत्मा सूर्य की किरणों की तरह आज भी जवान और तेजस्वी थी। वह वृद्धा प्रत्येक रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में, जब आकाश में तारे झिलमिला रहे होते और पूरी सृष्टि निद्रा देवी की गोद में सो रही होती, तब उठती थी। वह मानती थी कि रविवार का दिन उसके आराध्य का दिन है और इस दिन उसकी कुटिया का आंगन केवल मिट्टी का फर्श नहीं, बल्कि वह सिंहासन है जहां साक्षात जगत के स्वामी अपने 7 घोड़ों के दिव्य रथ पर सवार होकर पधारेंगे। वह बड़े ही जतन से अपनी पड़ोसन की गाय के गोबर को मांग कर लाती और अपने आंगन को ऐसे लीपती जैसे कोई भक्त अपने भगवान के चरणों को पखार रहा हो। उसके लिए वह गोबर नहीं, बल्कि धरती मां की वह पवित्रता थी जो उसकी पूजा को संपूर्ण बनाती थी। परंतु नियति ने उस वृद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके निकट एक ऐसी पड़ोसन को रखा था जिसका हृदय अहंकार के काले पत्थरों से बना था और जिसकी आंखों में ईर्ष्या की धधकती ज्वाला थी। वह धनी स्त्री अपनी ऊंची हवेलियों की खिड़कियों से बुढ़िया की गरीबी का उपहास उड़ाती थी, पर जब वह देखती कि उस बूढ़ी मां के मुख पर असीम संतोष, दिव्य शांति और ईश्वरीय आनंद की एक ऐसी मुस्कान है जो उसके करोड़ों के धन से भी नहीं खरीदी जा सकती, तो उसका कलेजा जल उठता था। उसे यह अज्ञानता भरा भ्रम था कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर का उपयोग कर मेरा पुण्य चुरा रही है। एक शनिवार की अत्यंत काली, भयावह और कड़कड़ाती ठंड वाली रात को उस ईर्ष्यालु स्त्री ने अपने मन में एक घोर पाप का संकल्प लिया। उसने अपनी गाय को एक ऐसे गुप्त, सीलन भरे और संकीर्ण तहखाने में ले जाकर लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ दिया, जहां प्रकाश का एक कण भी नहीं पहुंच सकता था। उसका उद्देश्य केवल गोबर छिपाना नहीं था, बल्कि उस वृद्धा की आस्था की उस डोर को तोड़ना था जो उसे सूर्य लोक से जोड़ती थी। अगले दिन जब रविवार का पवित्र सूर्य उदय हुआ, बुढ़िया अपने कांपते हाथों से टोकरी लेकर निकली, पर पूरी बस्ती में उसे कहीं भी गाय के गोबर का एक तिनका तक नहीं मिला। वह व्याकुल होकर वन की ओर दौड़ी। झाड़ियों और नुकीले कांटों ने उसके बूढ़े पैरों को लहूलुहान कर दिया, पर उसे केवल निराशा मिली। वह अपनी सूखी कुटिया के द्वार पर बैठ गई और आकाश की ओर हाथ उठाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। हे दीनानाथ, हे जगत के स्वामी, क्या मुझ अभागन से कोई ऐसा अपराध हुआ कि आज आप मुझे दर्शन नहीं देंगे? बिना आंगन लीपे, बिना इस स्थान को पवित्र किए मैं आपको अर्घ्य कैसे दूंगी? कैसे मैं अपनी इस तुच्छ भेंट को आपके चरणों में रखूंगी? उस दिन उस मां ने जल का त्याग कर दिया। वह निराहार, निर्जल अपनी कुटिया के सामने धरने पर बैठ गई। दोपहर की प्रचंड और झुलसा देने वाली धूप उसके शरीर को सुखा रही थी, पर उसकी दृष्टि केवल ऊपर उस जलते हुए सूरज पर टिकी थी। शाम ढलते ढलते उसकी चेतना लुप्त होने लगी और वह अचेत होकर धूल भरी जमीन पर गिर पड़ी। भक्त की यह मर्मभेदी और मौन पुकार ब्रह्मांड की सीमाओं को चीरती हुई सीधे सूर्यलोक के स्वर्ण सिंहासन तक जा पहुंची। भगवान सूर्य नारायण, जो चराचर जगत के प्राण और साक्षात काल पुरुष हैं, अपनी अनन्य भक्त की यह व्यथा देखकर स्वयं विचलित हो उठे। आधी रात के उस निस्तब्ध सन्नाटे में, जब पूरी सृष्टि मौन की चादर ओढ़े सो रही थी, उस वृद्धा की अंधेरी और ठंडी कुटिया अचानक एक अलौकिक, प्रलयंकारी और स्वर्णमयी प्रकाश से जगमगा उठी। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि जैसे स्वर्ग के सारे द्वार एक साथ धरती पर खुल गए हों। साक्षात भगवान भास्कर, जिनके मस्तक का तेज करोड़ों बिजलियों के समान था, अपने 7 घोड़ों वाले विशाल रथ से नीचे उतरे। उनके कानों के कुंडल ब्रह्मांड के नक्षत्रों की तरह चमक रहे थे। भगवान ने अत्यंत ममतामयी भाव से अपने ऊष्म हाथों से उस वृद्धा का मस्तक स्पर्श किया।
उस दिव्य और ईश्वरीय स्पर्श मात्र से बुढ़िया के शरीर के सारे कष्ट, बुढ़ापे की लाचारी, भूख और प्यास क्षण भर में वैसे ही विलीन हो गए जैसे सूर्योदय होते ही घना कोहरा छंट जाता है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने साक्षात ना विवश कर दिया है। तूने मेरे निमित्त जो असहनीय पीड़ा सही है, उसके बदले में तुझे वह ऐश्वर्य प्रदान करता हूं जिसकी कल्पना इस मृत्युलोक का कोई भी चक्रवर्ती सम्राट अपने स्वप्न में भी नहीं कर सकता। भगवान ने उसे आशीर्वाद स्वरूप एक ऐसी दिव्य कामधेनु गाय भेंट की जिसकी आंखों में करुणा का महासागर था और जो जहां भी अपने चरण रखती थी वहां की धूल साक्षात शुद्ध स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती थी। अगले दिन जब सूरज की पहली लाल किरण ने पृथ्वी का आलिंगन किया तो पूरा गांव फटी आंखों से देखता रह गया। उस वृद्धा की वह टूटी फूटी टपकती छत वाली झोंपड़ी अब एक ऐसे गगनचुंबी और भव्य महल में बदल चुकी थी जिसकी दीवारें दुर्लभ हीरों, नीलम और पन्नों से जड़ी थी। जब उस दुष्ट पड़ोसन ने यह चमत्कार देखा तो उसकी ईर्ष्या प्रतिशोध की एक काली ज्वाला में बदल गई। वह भागती हुई राजा के दरबार में पहुंची और हाथ जोड़कर विलाप करने लगी। महाराज, घोर अनर्थ हो गया। आपके राज्य की एक मामूली और कपटी बुढ़िया ने जादू टोना करके एक ऐसी जादुई गाय प्राप्त की है जो स्वर्ण का गोबर करती है। क्या एक भिखारी जैसी स्त्री के पास इतना अकूत वैभव होना प्रजा के लिए संकट नहीं है? यह गाय तो केवल आपके राजमहल की शोभा होनी चाहिए ताकि आप पूरे राज्य की दरिद्रता दूर कर सकें। राजा, जो स्वर्ण के लोभ में अपनी विवेक बुद्धि और धर्म को तिलांजलि दे बैठा था, उसने तुरंत अपने पराक्रमी सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने उस वृद्धा के महल को घेर लिया। वृद्धा रोती रही, अपने आंसुओं से सैनिकों के हृदय को पिघलाने का प्रयास करती रही, पर लोभ के वशीभूत सैनिकों ने उसे अपमानित कर धकेल दिया और उस दिव्य गाय को भारी लौह जंजीरों में जकड़कर खींचते हुए राजमहल की ओर ले गए। जैसे ही वह दिव्य गाय राजमहल की देहली के भीतर प्रविष्ट हुई, संपूर्ण प्रकृति ने अपना अत्यंत विकराल और रौद्र रूप धारण कर लिया। दोपहर के समय ही आकाश में ऐसा घना, अभेद्य और डरावना अंधकार छाया कि लोगों को लगा महाप्रलय की घड़ी समीप आ गई है। राजा जैसे ही अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठने का प्रयास करने लगा, उसकी आंखों के सामने एक सफेद पर्दा छा गया और वह पूरी तरह अंधा हो गया। राजमहल की विशाल दीवारें बिना किसी भूकंप के ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। पूरा राज्य अचानक भयंकर महामारियों, अकाल और मृत पशुओं की चीख पुकार से भर गया। राजा असहनीय पीड़ा से भूमि पर लौटने लगा। तभी अंतरिक्ष से एक बिजली की करक जैसी भीषण गर्जना सुनाई दी। हे पापी, नीच और अभिमानी राजा, तूने उस मां के हृदय को लहूलुहान किया है जिसकी रक्षा स्वयं काल के अधिपति और जगत के पिता सूर्यदेव करते हैं। यदि तूने अगले एक प्रहर के भीतर उस वृद्धा के चरणों में गिरकर अपने महापाप का प्रायश्चित नहीं किया तो तेरा वंश, तेरा वैभव और तेरा नाम इस सृष्टि के मानचित्र से सदा के लिए मिट जाएगा। राजा का सारा अहंकार उस एक क्षण में धूल बनकर उड़ गया। वह कांपता हुआ, बिना जूतों के, कांटों और जलते पत्थरों पर ठोकरे खाता हुआ उस वृद्धा की कुटिया तक पहुंचा। वहां पहुंचकर वह उसके चरणों में गिरकर जार जार रोने लगा और अपनी धृष्टता की भीख मांगी। जैसे ही वह दिव्य गाय वापस उस वृद्धा के पवित्र आंगन में ससम्मान लाई गई, आसमान से देवताओं ने दुंदुभी बजाई, गंधर्वों ने गान किया और राजा की आंखों की ज्योति तुरंत लौट आई। राजा ने उसी क्षण पूरे आर्यावर्त में यह घोषणा करवा दी कि प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य की यह महाकथा और बड़ी व्रत का पाठ अनिवार्य होगा। यह वह दिव्य मार्ग है जो मनुष्य को घोर दरिद्रता, असाध्य रोगों, अकाल मृत्यु और मानसिक संताप के कुचक्र से बाहर निकाल लाता है। यह कथा जो भी भक्त पूरी तन्मयता, भक्ति, आंसुओं और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं, चाहे वह पितृदोष हो, ग्रह बाधा हो, संतान का कष्ट हो, व्यापार की हानि हो या शत्रुओं का प्रबल भय, सब कुछ भगवान सूर्य की प्रचंड किरणों में जलकर भस्म हो जाता है। जो इस महागाथा का श्रवण करता है, उसका घर साक्षात लक्ष्मी और नारायण का स्थायी निवास बन जाता है। उसके कुल में कभी कोई दुखी या दरिद्र पैदा नहीं होता। हे साक्षात सूर्यदेव,
हे जगत के प्रकाशक, जैसे आपने उस असहाय, वृद्ध और परम भक्त मां की लाज बचाई, जैसे आपने पापी राजा का हृदय परिवर्तन कर उसे धर्म का पाठ पढ़ाया, वैसे ही इस महागाथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और आपके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की हर मनोकामना पूर्ण करना। उनके घर के भंडार सदा भरे रहें, उनके जीवन के हर अंधेरे कोने में आपकी कृपा का उजाला फैले और आपका आशीर्वाद सदा उनके परिवार पर छाया की तरह